इस वीडियो में हम प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे और उनका अविश्वसनीय सहयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या रहा उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त सन 1861 में हुआ और इनकी मृत्यु 16 जून 1944 में हो गई। भारत के महान रसायनज्ञ, उद्यमी तथा महान शिक्षक के रूप में ये जाने जाते थे। आचार्य राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही इस देश में रसायन उद्योग की नींव भी डाली थी। सादा जीवन, उच्च विचार वाले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने कहा था, शुद्ध भारतीय परिधान में आवेष्टित इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वह एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। आचार्य राय की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि इनकी आत्मकथा का नाम लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस है। लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट है। एक बंगाली रसायनज्ञ का जीवन एवं उसका अनुभव के प्रकाशित होने पर अति प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखा था कि लिपिबद्ध करने के लिए संभवतः प्रफुल्ल चंद्र राय से अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र किसी और का हो ही नहीं सकता। डॉक्टर राय को नाइट्राइटस का मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता था इनको? नाइट्राइटस का एक मास्टर कहा जाता है। उन्हें रसायन के अलावा इतिहास से बड़ा प्रेम था। फलस्वरूप इन्होंने 10 से 12 वर्षों तक गहरा अध्ययन कर हिंदू रसायन का इतिहास नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिससे आपकी बड़ी प्रसिद्धि इनको मिली। इस पुस्तक द्वारा प्राचीन भारत के अज्ञात विशिष्ट रसायन विज्ञान का बोध देश और विदेश के वैज्ञानिकों को हुआ, जिन्होंने डॉक्टर राय की बहुत प्रशंसा की। यूरोप की कई भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद प्रकाशित हुए। इसी पुस्तक के उपलक्ष्य में डरहम विश्वविद्यालय ने अपने आप को DSc की सम्मानित उपाधि प्रदान की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत में केवल रसायन शास्त्र ही नहीं, आधुनिक विज्ञान के भी प्रस्तोता थे। वे भारतवासियों के लिए सदैव वंदनीय रहेंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के खुलना जिले के रसूली कतिपरा नामक गांव में 2 अगस्त सन 1861 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री हरीश चंद्र राय मध्यवृत्ति के संपन्न गृहस्थ तथा फारसी के विद्वान रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा की ओर इनका आकर्षण था, इसलिए इन्होंने अपने गांव में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया था, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र ने प्राथमिक शिक्षा पाई। तदुपरांत इनका परिवार कलकत्ता चला गया, जहां ये उस समय के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल में प्रथम तथा बाद में एल्बर्ट स्कूल में भर्ती हुए। सन 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में आरंभ की, पर विज्ञान के विषयों का अध्ययन करने के लिए इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। यहाँ इन्होंने भौतिकी और रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान सर जॉन इलियट और सर अलेक्जेंडर पेडलर से शिक्षा पाई, जिनके संपर्क से इनके विज्ञान प्रेम में वृद्धि हुई। सन 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल होने के कारण विदेश जाकर पढ़ने की इनकी इच्छा पूरी हुई। इसी वर्ष इनका एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, जहां अपने 6 वर्ष तक अध्ययन किया। इनके सहपाठियों में रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जेम्स वाकर FRS, अलेक्जेंडर स्मिथ, हफ मार्शल आदि रहे, जिनके संपर्क से रसायन शास्त्र की ओर इनका विशेष झुकाव रहा।
इस विश्वविद्यालय की केमिकल सोसाइटी के ये उपसभापति भी चुने गए। सन 1887 में डीएससी की परीक्षा में सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात इन्होंने इंडियन एजुकेशनल सर्विस में स्थान पाने की चेष्टा की, पर अंग्रेजों की तत्कालीन रंगभेद की नीति के कारण इन्हें सफलता न मिली। भारत वापस आने के पश्चात प्रांतीय शिक्षा विभाग में भी नौकरी पाने के लिए इन्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अंततः प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्ति को स्वीकार कर लिया, जबकि इनके और इनसे कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों और कहीं अधिक वेतनों पर उसी कॉलेज में नियुक्त थे। इन्होंने जब इस अन्याय का शिक्षा विभाग के तत्कालीन अंग्रेज डायरेक्टर से विरोध किया तो उसने व्यंग्य किया कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो आप व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। इन तीखे शब्दों का ही प्रभाव था कि राय महोदय ने आगे चलकर सन 1892 में 800 रुपये की अल्प पूंजी से अपने रहने के कमरे में ही विलायती ढंग की औषधियों को तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का आरंभ किया। फार्मास्यूटिकल वर्क्स का आरंभ इन्होंने 800 रुपये से सन 1892 में शुरू किया था। अपने कमरे में, जहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, वहीं पे रहते थे, वहीं से इन दवाइयों को बनाने का काम शुरू कर दिया, जो प्रगति कर आज करोड़ों रुपयों के मूल्य का कारखाना हो गया है और जिससे देश में इस प्रकार के अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ है। दुर्बल और क्षीणकाय होते हुए भी संयमित तथा कर्मण्य जीवन के कारण अपने 83 वर्ष की दीर्घ आयु तक जीवित रहे। 16 जून सन 1944 को इनका निधन हो गया। बाल्यकाल से ही ये मेधावी और होनहार थे। होनहार वीरवान के होते ही चिकने पात, यह कहावत आचार्य राय पर पूरी तरह खरी उतरती है। कहावत क्या है? होनहार वीरवान के होत चिकने पात। यह कहावत आचार्य जी के जीवन पर पूरी तरह खरी उतरती है। 12 वर्ष की आयु में जब बच्चे परियों की कहानी का आनंद लेते थे, उन्हें गैलीलियो और सर आइजक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के जीवनियाँ पढ़ने का शौक था। विज्ञान से ही इसी लगाव के कारण एफए के पाठ्यक्रम में भी उनका पूरा ध्यान रसायन शास्त्र के अध्ययन पर ही रहता था, जिसके गहन अध्ययन के लिए वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी रसायन के व्याख्यान सुनने के लिए जाते रहते थे। अपनी मेहनत और अध्यवसाय के बल पर उन्होंने एफए के साथ ही इंग्लैंड के एडिनबरा विश्वविद्यालय की गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप परीक्षा भी पास की थी और सन 1882 में वे बीएससी के छात्र बनकर एडिनबरा गए थे। उल्लेखनीय है कि उनके साथ केवल एक अन्य भारतीय ही इसमें सफल हो सका था। यह एक सुखद संयोग ही था कि इंग्लैंड पहुंचने पर उनका स्वागत भविष्य के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने किया और एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले कुछ समय तक आचार्य उनके मेहमान रहे। शिक्षक धर्म का पूर्ण अनुपालन किया इन्होंने। इसी विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हुए उन्होंने सन 1887 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद भी होप प्राइज स्कॉलरशिप पाकर वे वहीं पर 1 वर्ष तक शोध करते रहे। सन 1888 में जब वे भारत लौटे तो यहाँ रसायन का उच्च अध्ययन प्रारंभ हो रहा था। 1 वर्ष के अंतराल के बाद उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंसी कॉलेज के रसायन विज्ञान में सहायता प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गई। यहाँ वे निरंतर शोध करते रहे और प्रवक्ता प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनने के बाद वे सन 1916 में सेवानिवृत्त हुए। इसके उपरांत भी उन्होंने रसायन का क्षेत्र छोड़ा नहीं और कोलकाता विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का सम्मान प्राप्त किया था। यहाँ वे सन 1936 तक सक्रिय रहे और बाद में सन 1944 में अंतिम सांस लेने तक
एमेरिटस प्रोफेसर का पद सुशोभित करते रहे। रसायन के लिए समर्पित इनका जीवन। आइए जानते हैं इनके समर्पित जीवन रसायन के प्रति के बारे में। आचार्य राय एक समर्पित कर्मयोगी थे। उनके मन में विवाह का विचार भी नहीं आया और समस्त जीवन उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक नाममात्र फर्नीचर वाले कमरे में काट दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में कार्य करते हुए उन्होंने तत्कालीन महान फ्रांसीसी रसायनज्ञ बर्थेलो की पुस्तक द ग्रीक एल्केमी पढ़ने को मिली। तुरंत उन्होंने बर्थेलो को पत्र लिखा कि भारत में भी अति प्राचीन काल से रसायन की परंपरा रही है। बर्थेलो के आग्रह पर आचार्य ने मुख्यतः नागार्जुन की पुस्तक रसेंद्र सार संग्रह पर आधारित प्राचीन हिंदू रसायन के विषय में एक लंबा परिचयात्मक लेख लिखकर उन्हें भेजा। बर्थेलाट ने इसकी एक अत्यंत विद्वतापूर्ण समीक्षा जर्नल डेट सावंट में प्रकाशित की, जिसमें आचार्य राय के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। इससे उत्साहित होकर आचार्य ने अंततः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का प्रणयन किया, जो विश्वविख्यात हुई और जिनके माध्यम से प्राचीन भारत के विशाल रसायन ज्ञान से समस्त संसार पहली बार परिचित होकर चमत्कृत हुआ। स्वयं बर्थेलॉट ने इस पर समीक्षा लिखी थी। जर्नल डेट सावंट के 15 पृष्ठों में प्रकाशित हुई थी। सन 1912 में इंग्लैंड के अपने दूसरे प्रवास के दौरान डरहम विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें अपने विश्वविद्यालय की मानद DSc उपाधि प्रदान की। रसायन के क्षेत्र में आचार्य ने 120 शोध पत्र प्रकाशित किए। मर्क्यूरस नाइट्रस एवं अमोनियम नाइट्राइड नामक यौगिकों के प्रथम विवेचन से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इनके द्वारा अनुसंधान। डॉक्टर राय ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया था। पारद नाइट्राइड नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1896 में आपने ही तैयार किया था, जिससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्रारंभ हुई। बाद में अपने इस यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए और कई महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं को सुलझाया। इन्होंने अमोनियम, जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम इत्यादि के नाइट्राइटों के संबंध में भी महत्वपूर्ण गवेषणाएं की तथा एमाइन नाइट्राइटों को भी विशुद्ध रूप में तैयार कर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पूरा विवरण दिया। इन्होंने ऑर्गेनोमेटॉलिक यौगिकों का भी विशेष रूप से अध्ययन कर कई उपयोगी तथ्यों का पता लगाया। पारद, गंधक और आयोडीन का एक नवीन यौगिक तैयार किया तथा दिखाया कि प्रकाश में रखने पर इसके क्रिस्टलों का वर्ण बदल जाता है, अंधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग वापस आ जाता है। सन 1904 में बंगाल सरकार ने इनको यूरोप के विभिन्न रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए भेजा। इस अवसर पर विदेश के विद्वानों तथा वैज्ञानिकों और संस्थाओं ने सम्मानपूर्वक इनका स्वागत किया। इनके द्वारा अन्य कार्य। विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कार्य डॉक्टर राय ने किया वह रसायन के सैकड़ों उत्कृष्ट विद्वान तैयार करना था, जिन्होंने अपने अनुसंधानों से ख्याति प्राप्त की और देश को लाभ पहुंचाया। सच्चे भारतीय आचार्य की भांति डॉक्टर राय अपने शिष्यों को पुत्रवत समझते थे। वे जीवन भर अविवाहित रहे और अपनी आय का अत्यंत भाग अपने ऊपर खर्च करने के पश्चात शेष अपने शिष्यों तथा अन्य उपयुक्त मनुष्यों में बांट देते थे। आचार्य राय की रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि अत्यंत सादी थी और उनका समस्त जीवन त्याग तथा देश सेवा और जनसेवा से पूर्ण था। सन 1920 में इन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस के सभापति निर्वाचित किए गए। सन 1924 में इनको इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा धन से भी उसकी सहायता की। सन 1911 में ही अंग्रेज सरकार ने इनको CIE की उपाधि दी और तथा कुछ वर्ष बाद नाइट बनाकर सर का खिताब दिया। इस तरह विदेशी सरकार ने अपनी पूर्व उपेक्षा का प्रायश्चित किया। अनेक देशी या विदेशी विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं ने उपाधियों तथा अन्य सम्मानों से आपको अलंकृत किया।
इनके लिए देशभक्ति सबसे ऊपरी बात थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एक जन्मजात देशभक्त थे। उनकी आत्मकथा में इसके प्रमाण स्थान स्थान पर प्रकट हुए हैं। एडिनबरा में आधुनिक रसायन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते समय वे बराबर इस बात की चिंता करते रहते थे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत योगदान क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ सन 1885 में उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया जिसका विषय था भारत और गदर के पहले और बाद। उन्होंने अपने लेख में अंग्रेजी राज की कटु आलोचना की। प्रतियोगिता के पश्चात उन्होंने ये लेख भारत के मित्र समझे जाने वाले ब्रिटिश सांसद जॉन ब्राइट को भेजा। ब्राइट ने लेख की बहुत प्रशंसा की। बाद में आश्चर्य ने इसे एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवा दिया। प्रेसिडेंसी ने कॉलेज में विद्यार्थियों को रसायन की कक्षा में व्याख्यान देते समय भी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय यह कहना नहीं भूलते थे कि साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट, अर्थात विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है परंतु स्वराज नहीं। सन 1892 में उन्होंने इस देश की प्रथम रासायनिक उद्योग कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना की। कंपनी का नाम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स था, जो आज भी बंगाल के केमिकल्स के नाम से कार्यरत है। उन्हें भारतीय समाज से भी अत्यधिक प्रेम था। सन 1922 के बंगाल के भीषण अकाल में आचार्य राय अपने सभी कार्यों को छोड़कर पीड़ितों की सहायता के लिए निकल पड़े। व्यक्तिगत प्रयासों से उन्होंने 3 लाख रुपए की सहायता राशि एकत्रित की। उनके आह्वान पर बंगाली ललनाओं ने महंगे रेशमी वस्त्र और आभूषण आदि सभी कुछ उनकी झोली में डाल दिए। उनके अथक प्रयासों को देखकर किसी ने सच ही कहा था कि यदि महात्मा गांधी 2 प्रफुल्ल चंद्र और उत्पन्न कर सकते तो भारत को स्वराज शीघ्र ही मिल जाता। मातृभाषा से इनका प्रेम काफ़ी ज़्यादा था। आचार्य राय को मातृभाषा से भी अत्यधिक प्रेम था। वे विज्ञान सहित सभी विषयों के अध्यापन के लिए माध्यम के रूप में मातृभाषा का ही समर्थन करते थे। वे जीवन पर्यंत बांग्ला भाषा और साहित्य के उन्नयन के लिए कार्य करते रहे। उनके लेख नियमित रूप से बसुमती और बंगवाणी में छपते रहते थे। इस बांग्ला प्रेम के कारण जनता ने उन्हें 1931 से 1934 के लिए बंगी साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन किया। विज्ञान के छात्रों के लिए उन्होंने 2 पुरस्कार भी प्रारंभ किए। पहला रसायन शास्त्र में नागार्जुन पुरस्कार और वनस्पति एवं जंतु शास्त्र में आशुतोष मुखर्जी पुरस्कार। इतिहास से प्रेम। डॉक्टर राय को रसायन के सिवाय इतिहास से भी बहुत प्रेम था। फलस्वरूप इन्होंने 10 से 12 वर्षों तक गहरा अध्ययन कर हिंदू रसायन का इतिहास नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखा, जिससे इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। इस पुस्तक द्वारा प्राचीन भारत के अज्ञात विशिष्ट रसायन विज्ञान का बोध देश और विदेश के वैज्ञानिकों को होता रहा, जिन्होंने डॉक्टर राय की बहुत प्रशंसा की। यूरोप की कई भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं तथा इस पुस्तक के उपलक्ष्य में डरहम विश्वविद्यालय ने इनको DSc की सम्मानित उपाधि प्रदान की। तो ये था डॉक्टर राय को के बारे में, डॉक्टर आचार्य राय के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।